हेलो नमस्कार दर्शकों, माटी से बंधी डोर सीरियल में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में है जहाँ पे हम देखने वाले हैं कि यहाँ पे रागिनी कहती है रणवीर वैजू को, जया की हिम्मत कैसे तुम लोग को इतना सब कुछ सुना रहा, तुम लोग चुपचाप सुन के चले कैसे है। मैं कभी सोच नहीं सकती कि जया ऐसा कर सकती, तुम लोग को उसको जवाब देना चाहिए क्योंकि पानी सर से ऊपर चला गया। वैजू तेरी इतनी बेइज्जती है, तूने कुछ बोला क्यों नहीं। वैजू बोलती कि ताई आप लोग कुछ नहीं करोगी, फैमिली वाले जो करना है मुझे मैं करूँगी, इसलिए आप लोग इन सबसे दूर रहो। ये दो बहनों के बीच की महाभारत है और इसमें विजयी भी दोनों बहनों में से कोई एक होगा। उसने जो मेरी बेइज्जती की है सबके सामने, अब मैं बोलूँगी ताई, अब मैं चुप नहीं रहूँगी। पर मुझे ऐसा लगता है मुझे अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, दूसरों का सहारा नहीं लेना है। मैं अगर खुद करूँगी तो ही अच्छा रहेगा। तभी यहाँ पे रणवीर जो होता है ये चीज़ सुन के उससे थोड़ी शांति मिलती है कि चलो वैजू एटलीस्ट अपने लिए स्टैंड तो लेना सीख गई है। उसके बाद यहाँ पे रणवीर कहता है कि लेकिन जया आज अपनी हदें पार कर दी है, जया को सिखाना पड़ेगा। लेकिन मैं अब वैजू के इर्द गिर्द भी जया को मडराने नहीं दूंगा, ये मेरा वैजू से वादा है। मैं अब जया की वजह से वैजू के होठों पर मुस्कान ना रहे ये कभी नहीं चाहूँगा। मैं चाहूँगा मेरी वैजू हमेशा खुश रहे। जहाँ पे हम दूसरी तरफ देखते हैं कि यहाँ पे कावेरी जो होती है वो सब अरेंजमेंट कर रही होती है, गिफ्ट्स वगैरह सब दिला रही होती है लोगों गेस्ट को। और यहाँ पे हम देखते हैं कि कुणाल और जया का रिसेप्शन भी हो रहा होता है, बट जया यहाँ पे खोई खोई रहती है। उसकी आंखों के सामने जैसे रणवीर और वैजू अभी भी खड़े हैं और सारी बातें उसको जैसे वो आवाज़ें गूंजनी मंडरा रही। तभी यहाँ पे रणवीर कहता है कि अब यहाँ पे कुणाल कहता है कि जया कहाँ खोई हो, आंटी तुमसे हाथ मिला रही, हैंडशेक करो। उसके बाद जया जो थे हैंडशेक करते। फिर उसके बाद कुणाल बोलता है कि मुझे पता है जया जो हुआ उसके बारे में तुम सोचो, बट प्लीज़ उन दोनों के बारे में सोच के अपना डे मत स्पॉइल करो, वरना फिर अपना जो शादी का दिन हम याद करेंगे तो बहुत ही अफसोस करेंगे। तो प्लीज़ फॉरगेट इट, उन लोग को इतना मत याद रखो, इतना वैल्यू मत दो जया। हम अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं और हमें अब आज के बारे में सोचना चाहिए। जया ठीक है और मैं तुम्हारे साथ हूँ तो प्लीज़ स्माइल करो। उसके बाद जया बोलती हाँ ठीक है, मैं कुछ नहीं सोच रही हूँ। कुणाल कितना समझाने पे स्माइल भी करने लगती है। उसके बाद हम देखते हैं कि फ़ोटोज़ अच्छी नहीं आ रहे थे, जहाँ पे कुणाल बोलता है जया को कि जया तुम खोई कहाँ हो, कोई बात है तो बताओ। फ़ोटोज़ के अभी जब हमारी शादी हो जाएगी तो वेडिंग में कितने सारे फ़ोटो आएंगे, इसलिए प्लीज़ चलो स्माइल करो, अच्छी फ़ोटोज़ लेते हैं। उसके बाद वो कुणाल फोटोग्राफर को बोलता है अब फ़ोटो लो तुम, बहुत अच्छी आएगी हमारी फ़ोटो। उसके बाद दोनों लोग फ़ोटो क्लिक कराते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि एक आदमी आता है जो जया को एक गिफ्ट देता है, बोलता है मैडम ये खोलो, इससे आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। उसके बाद कुणाल बोलते है ये आदमी कौन था जया। जया बोलती मुझे नहीं पता, बस उसने गिफ्ट दिया। कुणाल बोलता है खोलो देखो क्या है इस गिफ्ट में, देखना भी तो ज़रूरी है आखिर इस गिफ्ट को। उसके बाद जया जो होती है इस गिफ्ट को खोलती है और जैसे वो इस गिफ्ट को खोलती है वो पूरी तरह से शॉक हो जाती है। उस गिफ्ट में जैसे तो डाइवोर्स पेपर रहते हैं और जिस पे डाइवोर्स पेपर पे कुणाल और उसकी वाइफ उषा का नाम लिखा रहता है, जिस पे सिर्फ कुणाल का सिग्नेचर रहता है, उसकी वाइफ का नहीं रहता। वो काफ़ी फ्रेम में करके आया रहता है। ये देख के जया जैसे निशब्द रह जाती है। उसके बाद यहाँ पे कुणाल को याद आ जाता है कि कैसे उसके मम्मी पापा ने उसे इत्तला किया था कि ये बात तू जया को बता दी, क्योंकि जया ने अपनी सारी सच्चाई बताई तो तुझे भी बतानी चाहिए। लेकिन यहाँ पे जया जो होती है वो कुणाल से बोलती मुझे ये एक्सेप्ट नहीं था कि तुम भी मेरे साथ धोखा करोगे, तुम्हारी वाइफ ने तुम्हें डाइवोर्स नहीं दिया, इसका मतलब तुम डाइवोर्स कभी तुम्हारा हुआ ही नहीं, तुम मुझसे शादी कैसे कर सकता। बड़ा झूठ के बोले। कुणाल बोला कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था जया, झूठ नहीं था, बस मैं तुम्हें बताना चाहता था सही टाइम पे। जया बोलती बस करो अब मुझे कुछ नहीं सुनना। जया रोते हुए दौड़ते हुए वहाँ से चली जाती है और वह रात को बैठ के रो रही होती है आसमान के नीचे। बोल रही होती है कि मेरे ही साथ भगवान आप क्यों करते हो, हमेशा मेरी ही ज़िंदगी में ऐसा क्यों दूसरों का सौतन बनना पड़ता है, हमेशा मेरा ही पति मुझे पराया क्यों लगने लगता है। पहले रणविजय के साथ ऐसा हुआ, फिर वैजू दीदी लेके चली गई, अब फिर अभी कुणाल से शादी हुई तो अभी उसकी पहला डाइवोर्स ही नहीं हुआ है। मैं करूँ तो करूँ क्या, मैं इतना धोखा खा के मैं कहाँ जाऊँगी। आप चाहते क्या हो, मैं जीऊँ भी या जीना छोड़ दूँ। कितनी दुनिया हंसेगी मुझ पर कि जया के पहले साथ जो हुआ वही दूसरा भी साथ हुआ। आप यही चाहते हो ये सब। अब मैं हार नहीं मानूंगी, अब मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे इसका कोई सोल्यूशन निकले। पर आपने ये अच्छा नहीं किया, अब पूरी दुनिया हंसेगी, मैं कैसे जीऊँगी। आपने सोचा भी ये दर दर की ठोकरें खा के मैं थक चुकी हूँ, हमेशा मेरे ही साथ गलत हुआ, अब मैं अपने आप को ही ख़त्म कर दूँगी, सारी प्रॉब्लम ही ख़त्म हो जाएगी। जय ऐसा बोल के जाने लगते। वहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे राव साहब जो होते हैं वो आते हैं, वो वैजू के रूम में और नॉक करते हैं। बोलते वैजू मुझे तुझसे कुछ बात करनी। वैजू बोलते आऊँ क्या अंदर। वैजू बोलते हैं हाँ बाबा आप अंदर आ सकते हो, आप बाहर क्यों खड़े हो, चले आओ ना अंदर। उसके बाद यहाँ पे राव साहब जो होते हैं वो अंदर की तरफ जाते हैं। फिर वैजू जो होती बोलती है कि बाबा बोलिए ना कुछ बात थी। यहाँ पे राव साहब कहते हैं मैंने सुना जया की बदतमीजी की तेरे साथ बेटा, तो तूने कुछ बोला नहीं, बट ठीक है इतना मत सोचना। वैजू बोलती है कि बाबा अब प्लीज़ आप उस बारे में मत बात करें, बहुत दिमाग अपसेट हो जाता है, जो हुआ सो हुआ, उसे छोड़ो, उसके बारे में बात करके हमें क्या ही मिलेगा। जया ने जो किया उसकी गलती थी,
मैंने जो किया मेरी भी गलती थी, मैं शायद वहाँ जाती नहीं तो ये सब होता ही नहीं। तभी यहाँ पे राव बोलते बेटा ठीक है कोई बात नहीं। तभी यहाँ पे वैजू बोलती मेरे पास एक खुशखबरी है, आपको पता है आज रोहन ने मेरे लिए गिफ्ट भेजा, आप वो देखोगे तो चौंक जाओगे। उसके बाद यहाँ पे राव बोलते हाँ बेटा खोल के दिखा जरा। फिर उसके बाद यहाँ पे वैजू जो थी वो पार्सल खोलती है और उस गिफ्ट को दिखाती, फ़ोटो फ्रेम जो रहता है। वैजू बोलती आया तो मेरे लिए गिफ्ट है, लेकिन मुझे पता है गिफ्ट को देख के आपको बहुत ही खुशी होगी। रोहन ने सच में हमारे लिए बहुत ही मतलब स्पेशल हो गया है। तब यहाँ पे राव साहब कहते हैं सच में उसका गिफ्ट देख के ही एकदम खुश मन एकदम खुश हो जा रहा है, मैं तुम्हें बता नहीं सकता वैजू बेटा। वैजू बोलती कि वैसे तो गिफ्ट आ गया था सुबह ही पार्सल, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है किसी ने पार्सल खोला है मेरे से आने से पहले। किसने खोला है बाबा, आपने तो नहीं? तब यहाँ पे वसुंधरा आती है, बोलती मैंने खोला है। और यह सुन के वसुंधरा के मुँह से तो जैसे वैजू और राव साहब के होश उड़ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे वसुंधरा आती है और राव साहब के हाथों से वो पार्सल गिर जाता है। फिर वसुंधरा उठाती है, बोलती है कि क्यों क्या हुआ, चौंक गए आप लोग? मैंने ही लिया था पार्सल वैजू, तुझे लगा तू सच्चाई नहीं बताएगी तो कभी सच्चाई पता ही नहीं चलेगी, तू अपने आप को समझ क्या रखी थी। लेकिन अब बस बहुत हुआ, तूने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला, अब तेरा इस घर में भी कोई जगह नहीं। उसके बाद वसुंधरा वैजू का हाथ पकड़ के घसीट के लेके आती है बाहर, जहाँ पे वैजू ज्योति रिक्वेस्ट कर रहे होते और रो रहे होते कि आइए आप मेरे साथ ऐसा मत करो प्लीज़, आइए ऐसा मत करो। वसुंधरा लेके आती है और उसे धक्के मार के बाहर गिराती है और फिर बोलती है कि तुमने जो किया उसके लिए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैंने तुम्हें कितना प्यार दिया, कितना इज्जत दिया, सम्मान दिया, अपने इस घर की बहू बनाया, तुमने ये कर दिया। राव साहब कहते हैं इसमें वैजू की कोई गलती नहीं। वसुंधरा प्लीज़ उसे छोड़ दो, उसे मत सुनाओ, अगर गलती है तो मेरी, इसमें वैजू की क्या गलती है। यहाँ पे वसुंधरा गलती है जो 30 साल पहले मैंने सच छुपा के रखा, जो सिर्फ मेरे आपके बीच में है, हमने कभी बच्चों को नहीं बताया, वो इस लड़की को पता। अगर ये लड़की अपने आप को देवी समझ के ये बात हमसे छुपा के पीठ पीछे ये सब कर रही, इस बात की गलती है इसकी और मैं इसके लिए इसको माफ़ नहीं करूँगी। अरे मैंने तुम्हें अपनी बेटी समझा, अपने दिल में बसाया, लेकिन तुमने क्या किया, जो मेरे विश्वास के साथ खेलता है मैं उसे नहीं छोड़ती वैजू। तुम्हें समझ जाना चाहिए था। तुम रोहन को घर में लाई और तुम्हें सब कुछ पता होने के बाद तुमने बताया कि ये अनाथ है, तुमने ये सब बोला। तभी यहाँ पे वैजू बोलती माफ़ कर दो आई, पर वो सच में मुझे वो टाइम नहीं पता था रोहन के बारे में, मुझे बहुत ही बाद में पता चला रोहन के बारे में। यहाँ पे सुलेखा ऐसे रागनी से इशारा करती है कि इस घर में क्या हो रहा है, नया नया रोज नाटक। वैजू यहाँ पे माफ़ी मांग रहे थे, जहाँ पे वसुंधरा जो होती है वो चिल्ला रही होती है। वैजू भड़क रही होती है कि मैंने तुम्हें हमेशा अपनी बेटी से भी ज़्यादा बढ़कर माना, रागिनी से भी ज़्यादा प्यार कर दिया, इसलिए तूने मुझे धोखा दिया ना, तो इस घर की बहू बनने लायक ही नहीं है। तभी यहाँ पे राजा बोलते वसुंधरा ऐसा मत करो, वैजू कोई गलती नहीं। वैजू बोलती आई प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, पर मेरा ऐसे कोई मकसद ही नहीं था, मैं जानती नहीं थी रोहन कौन है, मुझे ये सब बाद में पता चला, मैं इसलिए नहीं बताना चाहती थी घर में ताकि बवाल न खड़ा जाए। वसुंधरा बोलती तुझे महान बनने का शौक है ना, एक बात याद रख वैजू, तू अब इस घर में नहीं रहेगी। सुलेखा के मन में तो जैसे लड्डू फूट रहे होते, वो उसको तमाशा देख के बहुत ही मज़ा आ रहा था। पर यहाँ पे वसुंधरा जो होती है वो वैजू को पूरी तरह से गलत समझ लेती है और उसमें थोड़ा भी बिलीव नहीं करती है। तो यहाँ पे रागिनी बोलती है ये सब चल क्या रहा है, मुझे समझ में नहीं आता, और रोहन अनाथ है ये बात तो मुझे पता ही नहीं। तभी यहाँ पे राज साहब कहते हैं कि रोहन अनाथ नहीं है। उसके बाद रागिनी शॉक हो जाती है और वैजू भी। यहाँ पे वसुंधरा बोलती है हाँ अनाथ नहीं है, और ये सच्चाई तो तू खुद अपने बाबा और वैजू से ही पूछ ले, क्योंकि इन लोग को ज़्यादा पता है। यहाँ पे रागिनी कहती है आई बस कर, तू कितना सुनाएगी वैजू को, आखिर वैजू की गलती क्या है तुझे वो तो जानना पड़ेगा ना। वसुंधरा बोलती है कि वैजू की जो गलती है वो वैजू को खुद पता है, इसने इतना बड़ा गलती कर दिया है ये पूछो नहीं, इस पर हमने भरोसा किया और ये हमारी भरोसे से खेलती रही, इसको ज़रा भी शर्म नहीं आई, हमने इसको घर का बहू बनाया, हमने अपना इसको बेटा सौंप दिया, लेकिन इसको नहीं लगा कि अभी अच्छे से हमसे बात से पाएगा। तुझे पता है बात रागिनी को, रानो को पता चलेगा तुझे भी माफ़ नहीं करेंगे। वैजू रोने लगती, बोलती कि आई मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था, प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दो, पर मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया, मुझे तो पता भी नहीं था रोहन कौन है, मैं तो सिर्फ अपना ही काम कर रही थी, और अब जब पता चल गया है तो मैं आपको बताने वाली थी, लेकिन मैं इस तरह से नहीं बताना चाहती थी। तो मैं फिर आप सब कहते वसुंधरा बस करो, वैसे मैं आप लोग को ये सच बताना चाहता हूँ। उसके बाद यहाँ पे वैजू जो थी हाथ जोड़ती कि भगवान के लिए आप मुझे से गलत मत समझो, खरच सांगते मैं कुछ नहीं जानती। उसके बाद यहाँ पे रागिनी निकलती है आई बस करो, अगर रोहन बाबा के बेटा इसमें वैजू की क्या गलती है। तो यहाँ पे जैसे ही सच्चाई पता चलती सबके होश उड़ जाते। राव साहब बताते हैं कि रोहन उनका नाजायज बेटा है। ये सुनकर तो सुलेखा के तो जैसे आर पार लग जाए। सुलेखा बोलती भाऊ जी अगर ये आपकी गलती है तो दूसरा कोई क्यों भोग दे, वैसे मुझे समझ में नहीं आ रहा 30 साल पहले की गलती आप क्यों भर रही। वसुंधरा बोलती है ये सब मैंने सच्चाई छिपा के रखा, सह के रखा ताकि मेरे बच्चों पे कभी आँच ना आए, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने जाके वैजू को बता दिया सब, और वैजू ने क्या किया इनके उस बेटे को घर में ला दिया। अगर तुझे पता था वैजू तो तूने
उनके बेटे को घर में ही क्यों लाया। वैजू बोलती मुझे पता होता तो मैं कभी नहीं लाती, लेकिन मुझे तब नहीं पता था इसलिए मुझे लाना पड़ा। वसुंधरा को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है वैजू की। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जया जो है वह सड़क पे इर्द गिर्द चल रही, वो एकदम बेतहासा हो चुकी है। गाड़ियाँ आ रही हैं और वैजू जो रही है, जया जो इधर उधर चल रही है, जहाँ पे गाड़ी वाले जया को चिल्ला चिल्ला के जा रहे हैं कि पागल है क्या, मरने आई है क्या। पर जया एकदम अलग ही सदमे से गुजर रही है। उसको लग रहा है कि हमेशा उसके साथ ही धोखा क्यों होता है। वो जिससे प्यार करती, जिससे घर बसाने की कोशिश करती, वो सबके सब उसे धोखा देके क्यों चले जाते। तभी यहाँ पे एक बिल्डिंग बन रही थी जहाँ पे इलेक्ट्रिक का सप्लाई कर रहे थे और वहाँ पे बोलते हैं कि सभी कारीगर जा रहे होते हैं। यहाँ पे जया सोच रही थी कि किस तरह से रणविजय ने वैजू के लिए लड़ाई की। तभी यहाँ पे जया ज्योति है चलते चलते की बिल्डिंग के पास पहुँचती है जहाँ पे डेंजर लिखा रहता है और जया उसी बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में घुस जाती है और बोलती है वैसे भी रणविजय को वैजू दीदी मिल गई और वो सब समझती हैं। अब मुझे तो कोई नहीं मिलेगा, लेकिन शायद मेरी किस्मत में रणविजय की बात कोई था ही नहीं। मुझे लगता है मुझे मेरी ज़िंदगी हाथ से हाथ धोना चाहिए, मुझे मेरी ज़िंदगी ख़त्म कर देनी चाहिए। ऐसा कह के ज्योति वो आगे बढ़ जाती है और वह अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश करती है। जहाँ पर वसुंधरा ज्योति है वैजू को ऐसी फटकार लगाती है और उसे घर से निकल जाने को कहती है। राव साहब ये सब सुन रहे होते हैं, उनसे सहा नहीं जाता। उन्हें पता है कि वैजू सही है और वसुंधरा अपना बस फ्रस्ट्रेशन निकाल। यहाँ पे वैजू जो होती है वह सबकी तरफ देख रही होती है और उसकी आंखों में आंसू होते हैं। किसी से कुछ भी कहना नहीं चाहती है और वह कह भी नहीं पा रही होती है। वसुंधरा बोलती है कि अगर मेरा बेटा भी आएगा तो भी उसको मैं बताऊंगी ना, तो भी वो मेरा साथ देगा इस बार वैजू, तेरा नहीं, क्योंकि तेरी सच में बहुत बड़ी गलती है। यहाँ पे राव साहब कहते हैं वसुंधरा जो भी है वैजू की क्या गलती, तुम वैजू को माफ़ कर दो ना, जो शिकायत है मुझसे तो वैजू क्यों रिस्पॉन्सिबल है। रागिनी भी समझाती है, हाँ आई तो वैजू को क्यों ठहरा रही। यहाँ पे वसुंधरा कहती है मुझे तुम लोगों से कुछ नहीं सफाई सुननी, और वैजू तू उस घर से निकल जा। वैजू का वसुंधरा हाथ पकड़ के घसीट के लेके आती है गेट के बाहर और उसे धक्का मार के फेंक देती हैं और वैजू को बोलती है कि आज से अपनी ये मनहूस शकल मत दिखाना और मोहिती परिवार का दरवाजा हमेशा के लिए तेरे लिए बंद हो जाएगा। मैं नहीं चाहती कि तू अपना मनहूस या कुरूप शकल लेके आई इधर। तभी वो जाती है, वैजू का एक गठरी जैसा पोटली रहता है वो लेके आती हैं और वह वैजू के मुँह पे फेंक देती है और बोलती है अब तू चली जा, अगर राना भी आएगा ना मैं उसे बताऊंगी तो भी वो तेरी बात पे नहीं यकीन कर। तेरा इतनी बड़ी गलती है कि तू अकेले ही रहेगी। तूने ये जो गलती की इसके बाद मेरे भी दिल में तेरे लिए कुछ भी सॉफ्ट कॉर्नर नहीं बचा। अब तू यहाँ से चली जा वैजू, अगर थोड़ी भी शर्म हो तो खड़े खड़े अपना मुंह मत दिखा मुझे। वैजू ये सुनती है और वह जैसे उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसके बाद वसुंधरा ज्योति गेट बंद कर देती है। वैजू ज्योति एकदम रोते हुए बेतहासा होकर अपना गट्ठर लेके कपड़ों को आगे बढ़ रही थी। उसे सब कुछ याद आ रहा था किस तरह से वो सपने सजा के रणविजय के साथ इस घर में प्रवेश की थी और आज देखो कैसे धक्के मार के घर वालों ने निकाल दिया। आखिर उसकी गलती ही क्या थी, वो तो रोहन को जानती भी नहीं थी। आज रात के एपिसोड में हम देखेंगे जहाँ पे वैजू ज्योति अनाउंस करेगी कि वो प्रेग्नेंट है। सुन के घर में एक अलग ही खुशियों का माहौल आ जाएगा जहाँ पे वसुंधरा वैजू गले से लगा लेंगे। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पे रणविजय भी आएगा और जो बोलेगा कि हाँ इस घर में 2 बच्चों की किलकारी आएगी और वह जया को इंट्रोड्यूस कराएंगे जहाँ पे जया प्रेग्नेंट होते दिखाई देगी। घर वालों के होश उड़ जाएंगे कि जया भी प्रेग्नेंट है, कहीं तो राना का बच्चा नहीं है। आगे एपिसोड पे से बने रहिए दोस्तों, लाइक को सब्सक्राइब करिए फॉर द मोर अपडेट्स। ऐसे बहुत से अपडेट्स मैं लाती रहूँगी।